मैं नरेश आरएम कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं एसटी यादव और उसमें हमारे 36 सवाल हो चुके हैं। एक टाइप हमारी खत्म हो चुकी है, तो अब हम अगली टाइप की तरफ मूव करने वाले हैं और सवाल हमारा आएगा 37वां। ठीक है, तो हमारा जो अगला सवाल है 37 नंबर का, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 37वां लिखा हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। भाज्य हो जाए यानी कि कट जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारे पास 9 9 9 9। 5 की कहेगा एक 9 और आ जाएगा, 6 की कहेगा एक और 9 आ जाएगा, 3 की कहेगा एक 9 कम हो जाएगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या 9 से बनती है। ठीक है, उसने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन संख्या जोड़ जाए कि 360 से पूरी तरह से कट जाए। अभी 360 से काटना चाह रहा है, चलिए करके देख लेते हैं इसको। 360, ठीक है, 360 दिया, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 9 का 9 आ गया। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना थोड़ी सी, उसने कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। यहाँ पर 2 तरह के सवाल आते हैं, कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जब जोड़ने की बात आती है हमारे पास तो ध्यान देना इस चीज के लिए। ठीक है, जब जोड़ने की बात आती है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्मल भाग होता है ना, तो हम ऊपर वाले से नीचे छोटे वाली संख्या लेते हैं ताकि वो घटा सकें। लेकिन जब जोड़ने वाली बात आएगी हमारे पास तो हम जो इसके नीचे संख्या लिखेंगे वो इससे जस्ट आगे वाली रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, मान लीजिए मुझे 15 है और मुझे 6 से भाग करके देखना है और मुझे देखना है कि क्या जोड़ूं कि ये 6 से पूरा कट जाए। तो 6 दूनी 12 अगर मैं करूंगा, 6 दूनी 12, तो 5 में से 2 गए 3, यानी कि अगर मैं इसमें से ये 3 घटा दूं तब मेरे पास 6 से पूरी कटेगी। ये तो घटने वाली कहानी आ गई, मुझे जोड़ने वाली कहानी देखनी है। तो मैंने अभी क्या बताया, जब जोड़ने वाली कहानी आएगी तो मैं एक जस्ट आगे पहुंच जाऊंगा। तो 12 तो नीचे है इससे, तो मैं 6 दिया 18 पहुंच जाऊंगा। 18 में से यानी कि 8 में से 5 गए 3, यानी कि अगर मैं ये 3 इसमें जोड़ दूं तो 15 और 3 18 हो जाएंगे और पूरे कट जाएंगे। समझ में आ गई कहानी। फिर से एक बार, अगर घटाने की प्रक्रिया है तो सीधे सीधे करेंगे, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए आते हैं, ऊपर और नीचे छोटी वाली संख्या घटा दिया, फिर उसके नीचे छोटी वाली संख्या फिर घटा दिया। ये एक सीधी क्रम होता है भाग करने के सवालों का। लेकिन जब जोड़ने की बात आती है तो हम जो नीचे वाली संख्या लेंगे वो एक जस्ट बड़ी वाली लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा मैंने अभी बताया कि उसने जोड़ने के लिए बोला, तो अब मुझे इससे जस्ट बड़ी लेनी पड़ेगी, बहुत बड़ी नहीं, इससे जस्ट बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे जस्ट बड़ी लेने के लिए मेरे पास क्या आ गया है कि अगर मैं लेके चला जाता हूँ 2, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, छोटी रह जाएगी। मैं फिर से 3 के पास ही चला गया, 921। 11 में से 9 गए 2, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 7 गया 1, यानी कि अगर मैं इसमें ये चीज जोड़ दूं तो मेरे पास वो 360 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद कर लोगे समझ में आ जाएगी चित्र की। 37वां हो गया है। 38वां सवाल देख रहे हैं। सवाल लिखा हुआ कि जब n को 5 से भाग दिया जाता है शेषफल 2 आता है। n को 5 से भाग दिया, n को 5 से भाग दिया, शेषफल हमारे पास 2 आ गया। उसने कहा कि n स्क्वायर को 5 से भाग दो, n स्क्वायर को 5 से भाग दो और अब शेषफल बता दो कि क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये एक हल्का सवाल है, बहुत हल्का, लेकिन कभी भी आ जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान दो। उसने कहा कि n को 5 से भाग दो तो शेषफल 2 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अच्छा, और फिर कहा कि n स्क्वायर को, यानी कि इसी संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग दो और फिर मुझको आंसर बता दो। लेकिन एक बात बता, जब मुझे यही नहीं पता है तो मुझे ये भी नहीं पता चल सकती।
है ना। अगर मुझे ये नहीं पता है तो मुझे ये भी पता नहीं चल सकती। तो मैंने क्या किया है, इसकी वजह से ये आया मेरे पास 2। ठीक है भाई, इस n को 5 से भाग दिया तभी तो 2 आया मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ कि इस n की वजह से ही मेरे पास 2 आया है। तो जब मेरे पास ये वाली संख्या नहीं है लेकिन इसकी वजह से ये आया है, तो ध्यान रखना ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं कि जो भी वो इस संख्या के साथ करने के लिए कहेगा वही आप इस संख्या के साथ कर देंगे। ठीक है, ये मान के चलो कि पिता ने कर्जा लिया था, पिताजी तो अब नहीं है, ये बेटा है उनका, तो अब बेटे से कर्जा वसूलना है जितना कर्जा पिताजी ने लिया था, जैसे जैसे पिताजी के साथ होना था। ठीक है, समझ में आ रही है। पिताजी से कर्जा लिया था, पिताजी तो नहीं है, कहीं चले गए हैं, बेटा है, तो बेटे से कर्जा लेना है उसको, जिस भी तरीके से लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो उसने कहा n स्क्वायर, तो मुझे अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। किससे भाग देना था मुझे, 5 से। 5 से मैंने भाग दे दिया। अब अगर ये 5 से बड़ी संख्या होती, मान लो ये 14 होता मेरे पास, तो 5 दूनी 10, 4 शेषफल बच जाता। ठीक है, लेकिन ये तो 5 से नहीं कट पाएगी। तो जब ऊपर वाली संख्याएं नहीं कट पाती हैं तब हमारा वही आंसर बनके चलने लग जाता है। ठीक है, एक छोटे रूप में बता देता हूं कि जब इस तरह का सवाल आता है, प्रश्न आता है, तो जो शेषफल बचता है, ठीक है, हम उसी को ही भाज्य मानकर सवाल करने लग जाते हैं, उसी को ही संख्या मानकर सवाल करने लग जाते हैं। समझ में आ गई कहानी। इस तरह के सवाल में जो भी हमारा शेषफल आता है, हम उसी शेषफल को संख्या मानकर सवाल को सोल्व कर देते हैं। संख्या में अब शेषफल मेरा 2 है, मैंने इसी को संख्या मान लिया, यानी कि संख्या मेरी n थी तो n ही 2 बन गई मेरे पास अब ये, तो 2 दूनी 4 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका एक ट्रिक वाला प्रोसीजर, है ना। लेकिन ये जो रियल प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, उसने कहा कि n को 5 से भाग दिया, शेषफल मेरे पास 2 आ गया। ये होता है हमारे पास भाज्य, ये होता है ये होता है हमारे पास भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है भाज्य, ये होता है शेषफल। ठीक है, तो ये भाज्य बनता कैसे है, ये बनता है इन दोनों की गुणा, भाजक गुणा भागफल की, और फिर हमने इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, भाज्य मान कैसे बनता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गई। इसको संख्या के तौर पर बता देता हूं। मान लीजिए फिर से मैंने 15 को 6 से भाग दे दिया है, 6 दूनी 12, ये आ गया मेरे पास 3। तो इन दोनों की गुणा 6 दूनी 12, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास जाकर बन जाएगा ये बन। समझ में आ गई कहानी। इन दोनों की गुणा और फिर जो आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, ये हमारा बन जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, वो भी सेम यही कहता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है। तो कहां पर थे हम, कि उसने कहा कि n को 5 से भाग दिया, शेषफल मेरे पास 2 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता है, ठीक है, अब चूंकि ये संख्या नहीं पता है तो ये भी नहीं पता चल पाएगी हमको, क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि यार मुझे इसकी इससे गुणा करनी है, तो मैं यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या मान के चलूंगा। मैंने यहाँ पर 1 मान लिया। ठीक है, तो अब ये बन गया है 5 एकम 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो n बन चुका है मेरे पास, ये 7 बन चुका है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास n बना, उसने कहा कि n स्क्वायर को यानी कि 7 के स्क्वायर को यानी कि 49 को, उसने कहा 49 को 5 से भाग दो, 5 × 45 और शेषफल मेरे पास 4 आ गया। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा।
अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 29 या 19 आता है। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, मैंने कहा कि जो शेषफल आएगा उसी को संख्या मानकर सवाल को सोल्व कर देंगे। उसने कहा कि उसी संख्या को, तो यानी कि 19 को किससे भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, 12 कम 12, शेषफल हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, ये मुंह जबानी होने वाले सवाल है, इसके लिए पेन कॉपी नहीं यूज होनी चाहिए। अगला सवाल देख रहे हैं। 40वां कह रहा है छोटी छोटी संख्या 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से कट जाए। फिर से भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, और कह रहा है कि 345 से कटनी चाहिए। ठीक है, 345 से भाग दे दिया है। 9 9 9 9 को 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 9, 2 तिया 6, 9 का 9, 9 का 0 पक्का ना, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 9, 2 तिया 6, 9 का 9, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, सॉरी 9 में 6 गए 3। अगला मैंने यहाँ पर फिर 9 उतार लिया। ठीक है, अब जोड़ने के लिए कह रहा है। मैंने अभी क्या बताया, जब जोड़ने वाली घटना घटेगी तो मैं इससे एक जस्ट आगे वाली संख्या के पास चला जाऊंगा। ठीक है, घटाने वाली होगी तो फिर मैं सीधे सीधे जो भाग का प्रोसेस होता है उसी को करता हूँ, लेकिन जब जोड़ने वाली प्रोसेस होगी ना तो मैं इसको एक जस्ट आगे लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो आगे लेके जाने के लिए मेरे पास कहाँ जाना पड़ेगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, 8 से 24 और 4 24 से 3 27, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40, 9 27, 4 31, 9 के पास जाएंगे हम। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 9 से 27 और 4 31, जस्ट आगे आ गए। 15 में से 9 गए 6, 9 में से 9 गए 0, ये तो 0 0 चल रहा है, यानी कि मुझे इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। ओके, 40 सवाल हो गए, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।